पटना शहर में एक जगह पर बहुत सारे खाने की दुकानें हुआ करती थी। समोसे की रेहड़ी, चाट भंडार, आइसक्रीम की दुकान, इडली के ठेले के साथ साथ और एक ठेला भी रहता था। उस पे सूरज नाम का एक व्यक्ति चिकन लिट्टी बनाकर बेचता था। उसका स्वाद बढ़िया होने के कारण लोग उमड़ कर आते थे। उसके ठेले के पास ही एक नारियल का ठेला भी हुआ करता था। उसके मालिक का नाम पटनायक था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और लालची आदमी था। लोगों को बातों में फुसलाकर नारियल को ज्यादा दाम पे बेचता था। क्या माँ, मैं इन नारियलों को कितनी मुश्किल से मंगवाता हूँ, जानती हो? उतने दूर से लोड आना मामूली बात समझ रही हो क्या? इसलिए दाम बढ़ाना पड़ता है, कहकर झूठी बातें बोलता था। उसका काम सूरज को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। सूरज, क्यों भाई पटनायक, हम पे भरोसा करके आए ग्राहकों को ऐसे धोखा देना ठीक नहीं है, कहता तो पटनायक, तुम अपना काम देखो, ये धोखा नहीं व्यापार है। नारियल बेचना चिकन लिट्टी बेचने जितना आसान नहीं है। इसके लिए समझदारी की जरूरत होती है, वो तुम्हें नहीं है, मेरे पास बहुत है। एक और बार ऐसे बकवास सलाह दिए तो नारियल से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ, कहता था। एक बार एक बड़ा ट्रक भर के नारियल का लोड आया। ठेले के पास लोड को उतारकर ट्रक चला गया। वो देखकर सूरज, क्यों भाई पटनायक, एकदम से इतना सारा लोड मंगवाए? इस महीने त्योहार, पूजा और व्रत जैसे कुछ भी नहीं है ना? इन्हें बेचने में देरी हुई तो ये सड़ सकते हैं, तब तुम्हें ही नुकसान होगा ना, कहा पटनायक तब। कम दाम में मिल रहे हैं कहकर मैंने इन्हें खरीदा। इन्हें एक दिन में बेचने जितना दिमाग मेरे पास है। कैसे बेचता हूँ तुम खुद देख लो, कहा। इतने में एक औरत नारियल खरीदने आई। वो, एक नारियल दीजिए, बोली। पटनायक तब, क्या एक नारियल चाहिए? किस लिए ले जा रही हो माँ? पूछा। वो औरत तब, मेहमान आए हैं भाई, नारियल से चटनी बनाने के लिए, बोली। पटनायक, ओ ऐसा क्या? तो फिर आपको नजर निकालने वाले नारियल के पूजा के बारे में नहीं पता क्या? पूछा। वो औरत तब, क्या नजर निकालने की नारियल की पूजा? मुझे वो पता नहीं, वो पूजा आखिर क्या है? पूछी। पटनायक तब, कुछ नहीं माँ, पत्नी को पति की 3 नारियल से नजर निकालकर घर के सामने फोड़ना होगा। ऐसे नहीं किए तो घर के मालिक को बहुत बड़ा खतरा होगा। इसे ही नारियल से नजर निकालने की पूजा कहते हैं, कहा। वो औरत तब, ओह ऐसा क्या? ये बात आपसे किसने कहा? पूछी। वो, पड़ोस गांव में रहने वाले प्रमुख ज्योतिषी ने बताया माँ। गांव में सब ये पूजा करके संतुष्ट है। बड़ी आश्चर्य की बात है, तुम्हें अब तक ये पता नहीं है क्या? कहा। वो तब, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं भी मेरे पति की नजर निकाल सकती हूँ क्या? पूछी। पटनायक तब, निकाल सकती हूँ क्या माँ? जरूर निकालना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे पति को, तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत खतरा होगा। पता नहीं तुम्हारे जैसे ही इस पूजा से अनजान और कितने लोग हैं इस गांव में। उन्हें इस पूजा के बारे में बताओ माँ, तुम्हें पुण्य मिलेगा, कहा। वो औरत, बाप रे, मैं वो नजर की पूजा करूंगी जी, मुझे 3 नारियल दीजिए, कहकर पैसे देकर 3 नारियल खरीद कर ले गई। सूरत तब, क्या भाई पटनायक, क्या ये सच है? पड़ोस गांव के ज्योतिष ने ऐसे सच में कहा? कहा। पटनायक तब, ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं, ये सब झूठ है। इंसान अंधविश्वास के गुलाम होते हैं। मेरे इस जाल में सब फंसेंगे। अब देखो नारियल की बिक्री कैसे बढ़ेगी। कहा। गांव में के सारे स्त्री पुरुष उस नजर के पूजा के बारे में ही बात करने लगे। ऐसे गांव के सारे महिलाएं शाम तक आकर नारियल खरीदने लगे। शाम तक सारे नारियल खत्म हो गए। पटनायक पैसे दिखाते हुए सूरज से, देखा सूरज, एक दिन में कितने पैसे मिले। इसे कहते हैं समझदारी, यूं कहने लगा। तो पटनायक की पत्नी एक तावीज के साथ उसके ठेले के पास आई। वो तब, ए जी, नारियल है क्या? आपकी नारियल से पूजा करनी है, बोली। पटनायक, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है री, सारे नारियल खत्म हो गए। देखो आज पूरे 10,000 रुपयों का मुनाफा मिला है, कहा। तो वो तब, मुनाफे को मारो गोली, आप अच्छे रहो तो मेरे लिए वही काफी है। नारियल की पूजा नहीं करे तो भी चलेगा, पहले ये तावीज बांधिए, बोली। पटनायक, ये तावीज क्या है, किसने दिया? पूछा। पत्नी तब, आपको पता नहीं है क्या? ग्रह दोष के चलते घर के मालिक को खतरा होगा कहकर गांव वाले बात कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी इसलिए एक ज्योतिषी हमारे घर को आए। मैंने 10,000 रुपए देकर उनके पास से ये तावीज खरीदा। इसे बांधे तो आपको कोई खतरा नहीं होगा बोले थे। बोली। पटनायक तब,
क्या 10,000 रुपए देकर खरीदा? तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? कहकर पुकारा सूरज तब। इसमें उनकी क्या गलती है भाई? जैसे अंधविश्वास का पालन करना गलत बात है, वैसे ही बढ़ावा देना भी उतना ही गलत है। तुम्हारे नारियल के नजर का झूठ पूरे गांव में फैला, उसका फायदा उठाते हुए कोई धोखेबाज ये तावीज इन्हें थमा कर गया है। तुम्हारे कमाए 10,000 रुपए वो लेकर चला गया। कहा बस पटनायक बेहोश होकर नीचे गिर गया।